हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़। इसका पार्ट सेकंड वीडियो है। एक वीडियो 5-6 दिन पहले लाया गया था, वो फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट है, करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो सीरीज़ फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। और ये वीडियो आपके एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उसके लिए भी फिर अलग से सीरीज़ मैं लाऊंगा आपके लिए इस चैनल पे जनवरी मंथ में। तो आप रिसेंट के जितने भी वीडियोस हैं इस चैनल पे उन्हें आप ज़रूर देखें। बैंकिंग अवेयरनेस और जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो है उन सभी को आप ज़रूर देखें। तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क मेंस पार्ट सेकंड वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी? भारत ने इसको होस्ट किया था। किन दो जगह पर यह हुआ था? मुंबई और न्यू दिल्ली। तो भारत में ये हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। और किस मिनिस्ट्री ने इसको ये किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके साथ साथ भारत को कंट्रीब्यूट करना है $5 लाख टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड काउंटर टेररिज्म के लिए। काउंटर टेररिज्म के लिए एक ट्रस्ट फंड है, $5 लाख का, वो भारत को कंट्रीब्यूट करना है। और ये किन दो जगह पर हुआ था? मुंबई और न्यू दिल्ली। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर अपग्रेडेशन टू पीएम श्री स्कूल? पीएम श्री स्कूल क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। कुल 14,500 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है। इससे सितंबर वाले वीडियो में मैंने बताया था आईपीएस पीओ मेंस करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ में। तो इसको टोटल किया गया है 13 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को। देखिए एग्जाम में आपसे 13 राज्यों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कितने स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है। तो कुल अगर क्वेश्चन में दिया रहा है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो 16 हो गए। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो 13 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए तो सिर्फ 3 हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन दीव दादरा नगर हवेली, और तीसरा जम्मू कश्मीर। और इसके लिए जो बजट आउटले है वो कितना किया गया? 27,360 करोड़। पीएम श्री स्कूल्स को डेवलप करने के लिए 27,360 करोड़ का बजट आउटले है। तीसरा सवाल है, विच टीम वॉन द 7th फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप? देखिए अभी फीफा चर्चाओं में रहा, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता, लेकिन जो फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप हुआ ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। 3 जगहों पर हुआ था, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। स्पेन ने जीता। किसको हराया था फाइनल में? कोलंबिया को हराया था। और मैस्कोट क्या था? मैस्कोट का नाम था ईभा। तो ये आप याद रखिए, जो 7th फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ मतलब भारत में हुआ था। स्पेन ने हराया कोलंबिया को। नेक्स्ट है, द रेसिपेंट ऑफ रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 डेटा पैटर्न्स, चेन्नई बेस्ड डेटा पैटर्न्स, इसको दिया गया अवार्ड। तो रक्षा मंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2021 दिया गया डेटा पैटर्न्स को। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लांट गॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड स्टील्स? तो ये दिया गया टाटा स्टील साइट जमशेदपुर। सो टाटा स्टील जो कि जमशेदपुर में बेस्ड है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको इस सर्टिफिकेशन से दिया गया फर्स्ट इंडियन प्लांट गॉट द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन। और टाटा स्टील के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। हेडक्वार्टर इसका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है, द 7th इंडिया वाटर वीक 2022 वाज ऑब्जर्व बिटवीन 1 से 5 नवंबर के बीच हुआ था। इंडिया वाटर वीक जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करती है हर साल, 7वां एडिशन था इंडिया वाटर वीक। ये हुआ था 1 से 5 नवंबर के बीच। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विल बी सेट अप एट विच प्लेस? पुणे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये महाराष्ट्र का पहला होगा, पुणे में। इसका बजट आउटले है 492.85 करोड़। और ऑलरेडी जो पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर था भारत का वो था नोएडा में। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ PCIMH? PCMIH क्या है? फार्मा कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी। न्यू दिल्ली में ये हुआ था। तो कुल 9 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। वो 9 देश कौन कौन से थे? साउथ ईस्ट एशिया रीजन के
वो थे भारत, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, मालदीव्स, तिमोर लेस्ट और बांग्लादेश। तो कुल 9 देश ने इसमें हिस्सा लिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम विद PCIMH इन न्यू दिल्ली। कॉलिंस डिक्शनरी अनाउंस्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस को शब्द 2022 का शब्द किस डिक्शनरी ने, कॉलिंस डिक्शनरी ने। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा जो ऑक्सफोर्ड का क्या है, मेरियम वेबस्टर का क्या है, कैम्ब्रिज का क्या है, तो वो सब भी आपको याद रखना है। तो अभी इसे फर्स्ट आप जानो कि परमा क्राइसिस था कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022। और इसका मतलब क्या होता है परमा क्राइसिस? फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, मतलब कुछ एक अनहोनी जो इवेंट्स होता है एक के बाद एक, उसको ये डिफाइन करता है परमा क्राइसिस। और यही कॉलिंस डिक्शनरी ने 2021 में जो वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया था नॉन फंजिबल टोकन NFT, 2020 में जो इसका वर्ड ऑफ द ईयर था वो था लॉकडाउन। नेक्स्ट है US बेस्ड इक्विटी बैन कैपिटल सेल 0.54% स्टेक शेयर इन विच बैंक फॉर 1497 करोड़। तो ये किया एक्सिस बैंक में। US बेस्ड है बेन कैपिटल इक्विटी, इसने एक्सिस बैंक का शेयर सेल किया 0.54% 1497 करोड़ में। इंडियन आर्मी कोलैबोरेटेड विथ whom to set up 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट दिल्ली कैंटोनमेंट, टाटा पावर। तो टाटा पावर के साथ ये कोलैबोरेशन किया इंडियन आर्मी ने फॉर सेटिंग अप 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट दिल्ली कैंटोनमेंट। हाउ मेनी स्टेट्स अचीव्ड लेवल 2 इन PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021। तो कुल 7 राज्यों ने अचीव किया जो लेवल 2 है। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि स्कूलों के लिए होता है, इसको 10 लेवल में बांटा गया है, लेवल 1 से लेवल 10 तक लोएस्ट ग्रेड रहता है। और जो 7 स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं? केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन सभी मतलब राज्यों ने जो लेवल अचीव किया है लेवल सेकेंड, स्कोर 901 से 950, 901 से 950, 950 के जो ऊपर होगा वो लेवल 1 होगा, हाईएस्ट ग्रेड्स होगा। तो स्कूल का जो सभी चीज़ है, परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, एक्टिविटीज़, मेंटेनेंस, वो सब देखा जाता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये होता है, 2019 से 18-19 से शुरू किया गया था। तो इसमें कुल 7 राज्य ने लेवल 2 अचीव किया है। वो 7 राज्य मैं फिर से दोहरा देता हूँ: केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम लॉन्च इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गर्ल्स वुमेन्स के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम है हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप के लिए, लक्ष्मी लाडली 2.0, ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री ऑन वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट? डेनमार्क के साथ ये साइन किया MOU इंडिया ने वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए। अगला है द रैंक ऑफ इंडिया इन चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हब एज पर US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। तो भारत की रैंकिंग है 31st रैंकिंग पे है। मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्टिंग होता है उसमें भारत 31वें पायदान पर है। और बात करें टॉप परफॉर्मिंग तो वो है स्विट्ज़रलैंड टॉप है, जर्मनी सेकंड पे, कनाडा थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इन EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO कवरेज एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट? दिल्ली शीर्ष पर रहा, गोवा सेकंड पे रहा, हरियाणा थर्ड पे रहा और बाकी जो है चौथे पे रहा कर्नाटका और 5वें पे रहा उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य रहे EPFO कवरेज में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसकी CEO कौन है? EPFO के नीलम शमी राव। अगला सवाल है विच सिटी बिकेम सेकेंड इन इंडिया टू इशू म्युनिसिपल बॉन्ड? वडोदरा। वडोदरा बना म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी करने वाला दूसरा शहर। जो पहला था वो पुणे था 3 साल पहले। अगला सवाल है बायजूस अपॉइंटेड हुम एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, तो इन्हें बायजू ने अपॉइंट किया ग्लोबल एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट एजुकेशन फॉर ऑल। Which state became the first cluster
AIBOC cluster to be completed under SPM Shyama Prasad Mukherjee Rural Mission, Mizoram. Mizoram became the first state cluster, AIBOC cluster, to be completed under the श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी RM, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। एलन मस्क एक्वायर्ड ट्विटर फॉर हाउ मच अमाउंट एंड बिकेम इट्स न्यू CEO। तो $44 बिलियन में डील हुआ, ट्विटर को एक्वायर किया, ख़रीदा और नए CEO बने एलन मस्क। इसके पहले थे भारत के पराग अग्रवाल। और ट्विटर कब शुरू हुआ था? ट्विटर शुरू हुआ था 2006 में। काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है। ट्विटर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 2006। बुक इंजीनियर्ड इन इंडिया इज ऑटोबायोग्राफी कंपाइल्ड बाय whom? BVR Mohan Reddy. Engineered in India is autobiography compiled by BVR Mohan Reddy. World Tsunami Awareness Day is observed every year on which date? 5th November. 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे होता है। आप डेज एंड थीम्स की वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे, वो एक सेपरेट वीडियो है। एज पर फोर्ब्स विच कंपनी फ्रॉम इंडिया फीचर्ड इन टॉप 100 वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022? रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री 20वें रैंक पर है। मतलब कि एम्प्लॉयर मतलब जो हायरिंग करता है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्री भारत की तरफ से 20वें रैंक पर है। टॉप पे कौन है? सैमसंग है, सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे है IBM, फोर्थ पे है अल्फ़ाबेट, फिफ्थ पे है एप्पल। और बात करें अदर इंडियन कंपनी तो HDFC है 137 रैंक पे, बजाज है 173 रैंक पे। तो यही टॉप 3 है बेस्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्री फीचर्ड ऑन 20th रैंक एज वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। टॉप 100 में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री है। अगला सवाल है, फूड हब अ प्लेटफॉर्म टू फोरकास्ट फ्लड इज लॉन्च्ड बाय गूगल। गूगल लॉन्च किया है फ्लड हब। तो ये अलग अलग देशों में, मतलब कि एशिया, अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री के कुल 18 देशों में ये काम करेगा, फ्लड को फोरकास्टिंग करने में मदद करेगा। फ्लड हब लॉन्च्ड बाय गूगल। विच बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट? केरल। Kerala became the first state to introduce uniform gold price based on bank rate. The financial outlay for National Bioenergy Program 858 करोड़, 858 करोड़ फर्स्ट फेज टू फिजिकल ईयर 2025-26 तक के लिए। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच स्टेट टॉप्ड इन म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन इंडिया? किस स्टेट में ज़्यादा म्यूचुअल फंड को अपनाया जाता है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट है। महाराष्ट्र इज टॉप, दिल्ली ऑन सेकंड एंड गोवा ऑन थर्ड, हरियाणा फोर्थ एंड गुजरात फिफ्थ। टॉप 5 आपको याद रखने हैं। हरियाणा चौथे नंबर पे है, हरियाणा ऑन फोर्थ एंड गुजरात ऑन फिफ्थ इन एडेप्टेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। और बात करें AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1995। इसके चेयरमैन है A बालासुब्रमण्यन। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना इज ऑफ विच स्टेट? तो ये गोवा का है। पिलग्रिम्स के दर्शन के लिए तमिलनाडु, शिरडी और 1-2 जगह, तो ये शुरुआत हुआ है मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा, ये गोवा का है। DMRC साइंड MOU विथ विच PSU फॉर डेवलपमेंट ऑफ ICBTC इंडिजिनस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ये साइन किया बेल से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसके साथ DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया है। द थीम फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। बिल्ड फॉर द वर्ल्ड इसका थीम है। इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। द थीम एंड लोगो ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी फॉर 22-23। तो भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली दिसंबर में, अगले साल तक, एंड तक, 2023 के अंत तक। तो ये भारत अध्यक्षता करेगा G20 का। तो इसका जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम, और जो लोगो है वो है लोटस, कमल का फूल जो नेशनल फ्लावर है। ये लोगो तय किया गया, लोटस फॉर G20 प्रेसिडेंसी फॉर इंडिया
फॉर द नेक्स्ट ईयर। 15th QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी कि क्वार्टरली सीमेंट्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच इंडियन कॉलेज टॉप्ड। तो आईआईटी बॉम्बे भारत की तरफ से शीर्ष पर रहा जिसको 40वां रैंक दिया गया। आईआईटी दिल्ली 46 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु इसको 52nd रैंक दिया गया है। टॉप पे कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रैंक 1 पे, पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना ये सेकंड पे रहा। नेक्स्ट है अगला सवाल, विच टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 22-23। मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का होता है, इसे जीता मुंबई ने। किसे हराया था? हिमाचल को हराया। और ये कहाँ खेला गया था? कोलकाता में। तो मुंबई हैज़ डिफीटेड हिमाचल इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 22-23। अगला सवाल है, द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन टेस्टेड बाय इसरो डेवलप्ड बाय अंगिकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड, इसका नाम क्या है? अंगिलेट, एंजिलेट आप कह सकते हैं या फिर एंगिलेट। तो एंगिलेट जो है पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो इसको इसरो ने टेस्टिंग किया और डेवलप किया गया अंगिकुल कॉस्मोस जो कि चेन्नई बेस्ड है। तो ये था SBI क्लर्क मेंस का करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज पार्ट नंबर 2 दूसरा वीडियो था। और अपकमिंग डेज में बाकी के वीडियोस भी आपके लिए लाए जाएंगे और आप रिसेंट के वीडियोस ज़रूर देखें जो भी अपलोड किए गए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।